अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अभी ठीक लग रही है तो एक बुरी खबर है, तुम धीरे धीरे मर रहे हो। हाँ, क्योंकि इंसान तब नहीं हारता जब वो असफल होता है, वो तब हारता है जब वो सहज हो जाता है। और तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी अधूरी जिंदगी, उसकी असली वजह कोई और नहीं, तुम्हारा कंफर्ट जोन है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ जिसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लाखों लोग जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर बिना कुछ छोड़े मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक उन महापुरुषों के दिमाग को पढ़ा है जिन्होंने इस दुनिया को बदल दिया, और उन सब के बीच एक ही फर्क था। वो फर्क था उनका कंफर्ट जोन से प्यार न करना। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो 99% लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। यह राज इतना सरल है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इतना गहरा है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी आज के बाद कभी पहले जैसी नहीं रह सकती। जरा सोचो, सुबह उठते ही हाथ बढ़ाकर फोन पकड़ लेते हो, वही न्यूज, वही रील्स, वही सोशल मीडिया का जहर, दिन भर वही काम जिससे तुम्हें चिढ़ है लेकिन करते हो क्योंकि चल रहा है। शाम को वही फास्ट फूड, वही बेहुदा ड्रामा सीरीज देखना, और रात को सोते समय यह सोचना कि काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन सुबह होती है और फिर वही चक्र, तुम बस चल रहे हो, बढ़ नहीं रहे। दर्द यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, दर्द यह है कि तुम वो मेहनत कर रहे हो जो तुम्हें सुरक्षित रखे, बदलाव से नहीं जोड़े। तुम एक ऐसे पिंजरे में कैद हो जिसका दरवाजा खुला है लेकिन तुमने उसे देखना ही छोड़ दिया है। रुको, आज सच में रुको और अपने आप से पूछो, पिछले 3 साल में तुमने क्या ऐसा किया जिससे तुम्हें डर लगा हो? पिछले 3 साल में तुम कितनी बार असफल हुए? पिछले 3 साल में तुमने कितनी नई स्किल सीखी? पिछले 3 साल में तुम कितने नए लोगों से मिले जो तुमसे ज्यादा सफल हैं? अगर जवाब बहुत कम या कभी नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जीवित नहीं हो, तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, और यही सबसे बड़ा पाप है जो एक इंसान कर सकता है, अपनी संभावनाओं को मार देना। मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त तुम कमेंट में लिखो, मैं बदलूंगा। बस इतना लिखो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा द्वारा तुम्हारे अहंकार पर किया गया पहला हमला होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, डेविड, बहुत होशियार था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। डेविड ने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसका मन कुछ और था। उसे फोटोग्राफी से प्यार था। उसके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, छोड़ दे ये सब, शहर जा, अपना स्टूडियो खोल। लेकिन डेविड ने सोचा, नहीं भाई, यहाँ तो महीने का 25,000 मिल रहा है, कंपनी में नौकरी पक्की है, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। डेविड अब मैनेजर बन गया था, तनख्वाह 50,000 हो गई थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन हर रात जब वो आईना देखता, उसे एक मुर्दा आदमी दिखता था। वो फोटोग्राफी का कैमरा जो उसने पहले साल खरीदा था, अलमारी में धूल फांक रहा था। एक दिन उसकी नौकरी चली गई, कंपनी ने डाउनसाइजिंग कर दी। अब डेविड के पास न तो नौकरी थी, न हुनर निखारा था। वो 40 साल का हो गया था, और उसे पता था कि अब वो उस सपने को पूरा नहीं कर सकता जो उसने 22 साल की उम्र में देखा था। डेविड ने मुझसे आकर पूछा, सर, मैं कहाँ चूक गया? मैंने कहा, तू चूका नहीं बेटा, तूने हार मान ली थी हारने से पहले ही। तूने सेफ्टी के चक्कर में अपनी डेस्टिनी गंवा दी। डेविड की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू अब किसी काम के नहीं थे। समय बीत चुका था। यह कहानी डेविड की नहीं है, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो आज इस वीडियो को सुन रहे। यह कहानी तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें विज्ञान समझाता हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। इसका काम है तुम्हें सुरक्षित रखना। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, एक बिजनेस शुरू करने की, किसी से बात करने की, स्टेज पर बोलने की, तो यह अमिगडाला अलार्म बजा देता है। वो कहता है, खतरा, वापस लौट जा, वहां शेर है। लेकिन आज के दौर में शेर जंगल में नहीं, तुम्हारे फोन में है। वो शेर है असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, गरीब हो जाने का डर। तुम उस अलार्म की आवाज सुनते हो और तुरंत वापस अपने बिस्तर, अपनी नौकरी, अपनी पुरानी आदतों में घुस जाते हो। और हर बार ऐसा करके तुम अपने अमिगडाला को मजबूत कर रहे हो, तुम अपने डर को पालतू बना रहे हो। डोपामाइन का खेल भी समझ लो। जब तुम घंटों रील स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो, आलस करते हो, तो तुम्हें तुरंत डोपामाइन मिलता है, बिना मेहनत का सुख। लेकिन यह सुख तुम्हारी इच्छा शक्ति को खोखला कर देता है। तुम वही करने लगते हो जो आसान है, जरूरी नहीं जो सही है। यही कंफर्ट जोन का रसायन है।
यह तुम्हें धीरे धीरे चुपचाप मार डालता है। लेकिन अब सच्चाई सुनो, सबसे बड़ा सच, तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें तुम्हें दर्द दे रही हैं, पैसे की कमी, रिश्तों में कड़वाहट, सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी, ये सब तुम्हारे कंफर्ट जोन की कीमत है। तुमने कीमत चुकाई आराम की खातिर। तुमने सोचा अभी नहीं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर करूंगा। तुमने सोचा मुझे यह नौकरी छोड़नी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और तुम फेल होने से बचे रहे, लेकिन सफल होने का मौका भी खो दिया। समझ लो प्रकृति ने तुम्हें शेर बनाया था, लेकिन तुमने बिल्ली बनकर रहना पसंद किया, क्योंकि बिल्ली को दूध की थाली मिल जाती है। शेर को शिकार के लिए भागना पड़ता है, लेकिन बिल्ली की मौत किसी को याद नहीं रहती। शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है। अब रोना बंद करो, अब वक्त है कर्म का। मैं तुम्हें 5 कदम बताता हूं, अगर ये कर लिया तो कंफर्ट जोन तुम्हारी जेल नहीं, तुम्हारा लॉन्च पैड बन जाएगा। पहला कदम, हर सुबह उठते ही उस एक काम को करो जिससे तुम सबसे ज्यादा बचते हो। वो कॉल करो जो तुम टाल रहे थे, वो एक्सरसाइज करो जो तुम्हें थका देती है, वो पेज लिखो जो तुम्हें लिखने में डर लगता है। पहले 30 मिनट में दिन का सबसे कठिन काम खत्म करो। यह तुम्हारे अमिगडाला को सिखाता है कि डर तुम पर राज नहीं कर सकता। दूसरा कदम, 1% का नियम, हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने पीछे की ओर कदम बढ़ाया है। हर दिन बस 1% बेहतर बनो। एक नया शब्द सीखो, एक नया कनेक्शन बनाओ, एक नई किताब के 2 पन्ने पढ़ो। स्थिरता मौत है, गति ही जीवन है। तीसरा कदम, वातावरण बदलो। अगर तुम सबसे ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताते हो जो सिर्फ क्रिकेट, मौसम और दूसरों की बुराई करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। उन लोगों से दूर भागो जो तुम्हारे सपनों को बेवकूफ़ी कहते हैं। उन लोगों के साथ बैठो जो तुमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा अनुशासित हैं। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों से दोस्ती करो। नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी, ये तुम्हारे नए दोस्त हैं। चौथा कदम, असफलता का कोटा। हाँ, तुमने सही सुना। तय करो कि इस हफ्ते तुम्हें कम से कम 3 बार असफल होना है, 3 बार नो सुनना है, 3 बार गलती करनी है। जब तुम असफलता को अपना लक्ष्य बना लेते हो तो डर मर जाता है। असफलता सिर्फ डेटा है, यह बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए। वो असफल नहीं थे, वो सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढ रहे थे जो काम नहीं करते। पांचवा कदम, हर रात सोने से पहले आईने में देखो, अपनी आंखों में देखो। पूछो, आज मैंने अपने डर को हराया या डर ने मुझे? अगर जवाब है कि डर ने हराया तो माफी मत मांगो, बस कल के लिए तैयारी करो। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक तुम्हारा जवाब डर ने हराया रहा तो समझ जाना कि तुम अपने सपनों के साथ धोखा कर रहे हो। कल्पना करो, बस 3 महीने बाद की कल्पना करो। तुम सुबह उठोगे और तुम्हारा पहला काम वही होगा जिससे तुम डरते थे, और तुम करोगे। तुम्हारा दिन शुरू होगा जीत से। तुम्हारा आत्मविश्वास जो आज चूर चूर है वापस लौट आएगा। तुम उन लोगों से घिरे होगे जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। तुम वो काम कर रहे होगे जो तुम्हें पैसा भी दे रहा है और शांति भी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी आंखों में वो चमक देखेंगे जो पिछले कई सालों से गायब थी। तुम अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनोगे, एक बोझ नहीं। यह सिर्फ सपना नहीं है, यह तुम्हारी असली पहचान है। यह वो इंसान है जिसे तुमने अंदर कहीं दबा दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने ये 5 कदम मान लिए तो तुम पहचानोगे नहीं खुद को। तुम वो बन जाओगे जिसके बारे में लोग कहेंगे ये तो अलग ही निकला। अपने पिता के बारे में सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे जब तुम पैदा हुए थे। उन्होंने कितनी रातें बिना सोए काटी ताकि तुम सो सको। अपनी माँ के बारे में सोचो, उसने अपने हाथों की हथेलियां घिस दी ताकि तुम लिख सको। क्या वो इसलिए था कि तुम 9 से 6 की नौकरी में दिमाग बंद करके बैठे रहो? क्या वो इसलिए था कि तुम दुनिया को देखकर डरो? क्या वो इसलिए था कि तुम अपनी आधी उम्र में यह कहो कि अब क्या हो सकता है? नहीं, तुम उनकी विरासत हो, तुम उनके सपनों का सबसे बड़ा निवेश हो। और अगर तुम आज यहाँ बैठे हो, यह वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारे अंदर वो आग बाकी है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह आग जल्दी बुझ जाती है। अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो कल तुम फिर वही होगे, और फिर परसों, और फिर एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे पास सिर्फ काश बचेगा। काश मैंने कोशिश की होती से बड़ा कोई दर्द नहीं है। असफलता का दर्द क्षणिक होता है, कोशिश न करने का दर्द जीवन भर रहता है। यह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। तो आज, अब, इसी घड़ी मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। 24 घंटे के अंदर
तुम वो एक काम करोगे जो तुम्हें डराता है, बस एक। वो बात कह दोगे जो तुम दबा रहे थे, वो फॉर्म भर दोगे जो तुम टाल रहे थे, वो जिम ज्वाइन कर लोगे, वो बिजनेस आइडिया किसी से शेयर कर दोगे, बस 24 घंटे। अगर तुम ये नहीं कर सकते 24 घंटे में, तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल फिर वही बहाने होंगे, कल फिर वही डर होगा। आज वो दिन है, यही वो दिन है जब तुम या तो अपनी कहानी लिखना शुरू करोगे या फिर हमेशा के लिए दर्शक बने रहोगे। मैं चाहता हूं कि अब तुम कमेंट में लिखो, मैं आज डर से लड़ूंगा। बस यह लिखो। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का युद्ध घोषणा है। जब तुम यह लिखोगे तो मैं इसे देखूंगा, और सबसे जरूरी बात, तुम खुद इसे देखोगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने आज का यह युद्ध जीत लिया तो अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, जब दुनिया तुम्हें पागल कहे तब भी कैसे शांत रहो। क्योंकि जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, लेकिन उस मजाक को सुनना और आगे बढ़ना, यही असली टेस्ट है। तो कमेंट में लिखो, मैं आज डर से लड़ूंगा। और याद रखो, सहजता से मत जियो, सार्थकता से जियो। धन्यवाद।